आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों की वार्ता संपन्न, सैन्य तनाव को खत्म करने पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्र को करेंगे संबोधित। एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा, भारतीय सैन्य अड्डे और प्रणालियां पूरी तरह हैं क्रियाशील, भविष्य के किसी भी मिशन के लिए तैयार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नगरीय सेवा केंद्र और सीनियर सिटीजन्स डे केयर सेंटर का किया लोकार्पण। कहा, सरकार की नीतियों से बदल रही है पूर्वांचल की तस्वीर। और प्रदेश भर में आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है बुद्ध पूर्णिमा का पर्व। कल मनाया जाएगा बड़ा मंगल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक डीजीएमओ के बीच सीज फायर संबंधी सहमति को और मजबूत करने के लिए आज नई दिल्ली में अहम चर्चा हुई। भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और पाकिस्तान के मेजर जनरल काशिफ चौधरी के बीच बातचीत हुई। इस वार्ता के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सीमा पर फिर शांति बहाल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। श्री मोदी का ये संबोधन पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक मारे गए थे। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में कई आतंकी और सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया और 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया है। इससे पहले दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा है कि हमारे सभी सैन्य अड्डे और प्रणालियां पूरी तरह से क्रियाशील हैं और भविष्य के किसी भी मिशन के लिए तैयार हैं। नई दिल्ली में आज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि भारत की लड़ाई आतंकवादियों और उनके सहायक ढांचों से है, न कि पाकिस्तानी सेना से। उन्होंने कहा कि ये दुख की बात है कि पाकिस्तानी सेना ने हस्तक्षेप करके आतंकवादियों का साथ दिया, जिसके कारण भारतीय सशस्त्र बलों को उसी तरह जवाब देना पड़ा। प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के ड्रोन, लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को नाकाम किया। इससे देश को कम से कम नुकसान हुआ। भारतीय सशस्त्र बल इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वायुसेना ने 9 और 10 मई की रात को भारतीय एयरफील्ड और लॉजिस्टिक प्रतिष्ठानों को जब भी निशाना बनाने की कोशिश की तो उन्हें पूरी ताकत से रोका गया। श्री घई ने कहा कि पाकिस्तान के पास भारत की हवाई रक्षा भेदने का कोई मौका नहीं था। सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम जरूर गिरा देगा। हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। जनरल घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं के बीच पूरा तालमेल रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद नागर विमान परिचालन के लिए अस्थायी रूप से बंद किए गए 32 हवाई अड्डों को अब तत्काल प्रभाव से खोल दिया गया है। इससे पहले इन 32 हवाई अड्डों को इस महीने की 15 तारीख तक नागर विमान परिचालन के लिए बंद रखा गया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक बयान में यात्रियों को सलाह दी कि वे सीधे एयरलाइनों से उड़ान की स्थिति की जांच करें और नियमित अपडेट के लिए एयरलाइनों की वेबसाइट पर नजर रखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में नगर निगम द्वारा बनाए गए नगरीय सेवा केंद्र और सीनियर सिटीजन्स डे केयर सेंटर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों से राज्य लगातार प्रगति की राह पर अग्रसर है। पूर्वांचल विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गोरखपुर बदल रहा है और उसकी आज प्रदेश के बड़े महानगरों में गिनती होती है। शिक्षा, पर्यटन, सड़क परियोजनाओं सहित जन कल्याणकारी और विभिन्न सुविधाओं से ये इलाका आच्छादित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय सेवा केंद्र और सीनियर सिटीजन्स डे केयर सेंटर से गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों को फायदा पहुंचेगा।
सीनियर सिटीजन केयर सेंटर, जितने भी बुजुर्ग नागरिक हैं उन सभी बुजुर्गों के लिए सुविधा यहाँ पे बन सके। वे लोग यहाँ पे आकर के दिन भर बैठ सकते हैं। उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था भी रहेगी, सुबह योगासन की व्यवस्था रहेगी, अखबार पढ़ने के लिए व्यवस्था रहेगी, लाइब्रेरी में धार्मिक पुस्तकों को और अन्य रचनात्मक पुस्तकों को पढ़ने की सुविधा रहेगी। तो आज हमारा गोरखपुर बदल रहा है। इस बदलाव में आम जनमानस को भी जोड़ना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम वाराणसी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में चल रही निर्माणाधीन परियोजनाओं के साथ साथ तैयार हो चुकी परियोजनाओं की भी जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर आज प्रदेश भर में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व धार्मिक आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा को लेकर भगवान बुद्ध से जुड़े प्रमुख स्थलों, विशेषकर महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर और उनके पहले उपदेश स्थल सारनाथ में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। आज प्रातः महापरिनिर्वाण स्थल से बुद्धम शरणम गच्छाम की गूंज के साथ धूमधाम से रथ यात्रा शुरू हुई, जो स्थानीय गांवों और नगर का परिभ्रमण कर संपन्न हुई। रथ यात्रा में बौद्ध भिक्षुओं तथा स्थानीय जनता के अलावा विदेशों से आए हुए बौद्ध धर्मावलंबी भी भारी संख्या में शामिल हुए। इस अवसर पर म्यांमार बौद्ध विहार में विविध कार्यक्रम किए गए। विश्व को शांति का पाठ पढ़ाने वाले उस अनन्य शांति दूत महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। फिर उन्हें बिहार के बोधगया में बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, जिसके साहचर्य, प्रेम, विश्व बंधुत्व और शांति संदेश की रसधारा आज भी पूरे विश्व के लिए काम्य है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। विवेक पांडेय, आकाशवाणी समाचार, कुशीनगर। वाराणसी के सारनाथ में तथागत बुद्ध की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य किया। उधर बुलंदशहर और हापुड़ में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा और गढ़गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल कल मनाया जाएगा। इस बड़े मंगल की शुरुआत लखनऊ से हुई थी। इस सिलसिले में संकट मोचक हनुमान जी के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज रात से शहर के सभी हनुमान मंदिरों में दर्शन पूजन शुरू हो जाएगा। इस दौरान शहर में अलग अलग जगहों पर भंडारों का आयोजन किया जाएगा। नगर निगम में अब तक 350 भंडारों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। देश के जाने माने पत्रकार और इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के अध्यक्ष के विक्रम राव का आज लखनऊ में निधन हो गया। एक रिपोर्ट। डॉक्टर के विक्रम राव को सांस संबंधी तकलीफ के कारण सुबह लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। 80 वर्षीय डॉक्टर राव पत्रकारिता के क्षेत्र में कई दशकों से सक्रिय थे। श्रमजीवी पत्रकारों की आवाज को राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने में उनकी अग्रणी भूमिका रही। उनका जीवन संघर्षशील पत्रकारिता, सिद्धांतनिष्ठ विचारों और निर्भीक लेखनी का पर्याय रहा। डॉक्टर राव के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य सहित वरिष्ठ पत्रकारों और साहित्यकारों ने शोक जताया है। डॉक्टर राव अंतिम संस्कार कल सुबह शहर के बैजाकुंड शमशान घाट पर किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से फजल इनाम। प्रसार भारती के चेयरमैन और यूपी टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने आज लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता ITF J30 का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में बालक और बालिका वर्ग में देश भर के 128 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों की वार्ता संपन्न, सैन्य तनाव को खत्म करने पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्र को करेंगे संबोधित। एयर मार्शल AK भारती ने कहा, भारतीय सैन्य अड्डे और प्रणालियां पूरी तरह हैं क्रियाशील, भविष्य के किसी भी मिशन के लिए तैयार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नगरीय सेवा केंद्र और सीनियर सिटीजन्स डे केयर सेंटर का किया लोकार्पण। कहा, सरकार की नीतियों से बदल रही है पूर्वांचल की तस्वीर। और प्रदेश भर में आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है बुद्ध पूर्णिमा का पर्व। कल मनाया जाएगा बड़ा मंगल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।